नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्य और कर्म यानी डेस्टिनी एंड एक्शंस। इसका क्या रिलेशन है? हमें कुंडली में ये किस तरह से काम करते हैं? और इनका जो संबंध है वो एक गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। और जबकि वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से वह अपने भाग्य को प्रभावित करता है और अपने भाग्य को बदल भी सकता है। यह संबंध हम कुंडली के विभिन्न भाव हैं उनसे, और वहाँ जो ग्रह हैं उनसे, और कुछ योग बनते हैं उनसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। भाग्य और कर्म को कुंडली में हमारा स्थान क्या है, पहले हम ये जानते हैं कि कैसे देखेंगे। भाग्य जो होता है कुंडली का नवम भाव होता है, नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य होता है। कुंडली का नवम भाव जो है हमारे भाग्य को बताता है, ये वो भाव है जिससे हम अपने भाग्य को देखेंगे। नवम भाव से हम अपने गुरु या ग्रह को देखते हैं, यानी जुपिटर, और इससे रिलेटेड धर्म, आशीर्वाद और पूर्व जन्म के पुण्य, आपने क्या पूर्व जन्म से क्या पुण्य लेकर आए हैं, वो भी हम इस नाइन्थ हाउस से देखते हैं। जीवन के सौभाग्य का प्रतीक होता है हमारा नाइन्थ हाउस। अगर नवम भाव का स्वामी मजबूत होता है कुंडली में और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। ये एक सिंपल चीज हमें बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि नाइन्थ हाउस अगर किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट है, उस पे कोई नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं है, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। आपको भाग्य से चीजें बहुत आसानी से मिल सकती हैं। उसके बाद है कर्म यानी दशम भाव। कुंडली का दशम भाव जो है वो हमारे कर्म को बताता है। कर्म का भाव है, यहाँ से हम अपने कर्मों को देखते हैं, कर्म से हम क्या बनाएंगे और कर्म करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है या हमको बहुत आसानी से मिलेगा, ये हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, मेहनत, करियर और समाज में उसका जो स्थान है, उसको हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र जो भी चीजें हैं, करियर है, और उसकी स्थितियों को हम यहाँ से देखते हैं। दशम भाव का स्वामी और उसमें स्थित ग्रह यह बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने कर्म करेगा और उसके जीवन में इसका क्या रिजल्ट रहेगा। उसके कर्म करने का तरीका क्या है वो भी टेंथ हाउस बताएगा। आप क्या कर्म करेंगे वो भी टेंथ हाउस से पता चलता है। फिर है कि भाग्य और कर्म का संबंध, जो कि हमारा विषय है कि किस तरह से काम करते हैं। भाग्य के आधार पर हम कर्म जो है, जैसे नवम भाव और उसका स्वामी अगर मजबूत है, नाइन्थ हाउस में जो राशि है और उसका जो लॉर्ड है, राशि का स्वामी अगर वो मजबूत है, तो व्यक्ति को अपने कर्मों से भाग्य का साथ मिल जाता है। उसको मतलब जो कर्म करेगा उसमें आपका भाग्य साथ देगा। मजबूत नवम भाव मजबूत नवम भाव मजबूत नवम भाव वाले व्यक्ति को कम मेहनत में भी सफलता मिल सकती है। कमजोर नवम भाव वाले व्यक्ति को अपनी मेहनत से भाग्य को सुधारने की आवश्यकता होती है, वो अपने भाग्य को तभी सुधार सकता है। तो कर्म से भाग्य का निर्माण हो जाता है। अगर हम अच्छे कर्म से अपने भाग्य को निर्माण कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ज्योतिष कहता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि दशम भाव मजबूत है और व्यक्ति ईमानदार है और परिश्रम से काम करता है, तो कमजोर नवम भाव भी सुधारा जा सकता है। कर्म प्रधान है का अर्थ होता है कि सही कर्म करने से भाग्य का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है कुंडली में। ग्रहों का प्रभाव जो होता है, तीसरा है ग्रह यानी प्लैनेट। नवम और दशम भाव के जो स्वामी हैं, जो उनकी राशियां हैं, उनके जो लॉर्ड हैं, जो वो ग्रह हैं, उनमें क्या दृष्टि का विश्लेषण करा जाता है कि क्या उन पे पॉजिटिव दृष्टि है। प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती हैं, अगर उन पे पॉजिटिव है तो वो भाव अच्छे हो जाते हैं। अगर नव और दशम भाव में शुभ ग्रह होते हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, तो व्यक्ति को अपने कर्मों से भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है। और वहीं शनि ग्रह जो है, ये जो है वो कर्म के कारक हैं। मजबूत शनि मेहनती लोगों को सफलता देता है। अगर आप
आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो शनि ग्रह जो है कर्म के कारक हैं, तो आपको ज़रूर सफलता देते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इसी तरह से भाग्य और कर्म को मजबूत बनाने के लिए कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे आप अगर 9th भाव को सही करना चाहते हैं, यानी धार्मिक और भक्ति से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करते हो, 9th हाउस ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो सकता है। कर्म में सुधार के लिए दशम भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। दशम भाव को मजबूत करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, और आपको जो है कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें मन लगा के कार्य को करना चाहिए। तो शनि मजबूत होते हैं, काम से चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से राजयोग का प्रभाव रहता है, जैसे कि यदि कुंडली में नवम और दशम भाव के जो स्वामी हैं, यानी उनके जो लॉर्ड हैं, उनके बीच में अगर शुभ योग बन रहा है, जैसे एक बनता है धर्म कर्म अधिपति योग, 9th और 10th का जो दोनों लॉर्ड्स की कोई भी युति बन जाती है, कोई दृष्टि बनती है, तो इस तरह से ये राजयोग का निर्माण करते हैं। तो व्यक्ति के भाग्य और कर्म दोनों का प्रभाव बहुत ही प्रबल हो जाता है, दोनों हाउसेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। कुंडली में निष्कर्ष ये आता है कि कुंडली में भाग्य और कर्म जो है, दोनों का गहरा रिलेशन है, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। भाग्य व्यक्ति को अवसर देता है, अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, लेकिन कर्म उन अवसरों को उपयोग करने का तरीका बताता है कि आप उसको कैसे करें। मजबूत कर्म से कमज़ोर भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन अगर कर्म कमज़ोर है, तो मजबूत भाग्य भी व्यर्थ हो सकता है। कहने की बात यही है कि आप अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं। मतलब ज्योतिष के अनुसार यही है कि कर्म कीजिए। वही जो लाइन है कि फल अपने आप ही मिल जाएगा। आपने देखा जो मेहनत करते हैं उनको रिज़ल्ट्स हमेशा अच्छे ही आते हैं। उसमें कोई कामचोरी नहीं होनी चाहिए, आप मेहनत करिए। तो 10th हाउस अपने आप अच्छा होगा, जो मेहनत करेगा 10th, तो भाग्य आपको साथ देता है। हाँ, ये है कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो बहुत मेहनत के बाद व्यक्ति को सफलताएँ मिलती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, देर से चीज़ें प्राप्त होती हैं, भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन कर्म से उसको क्या है, एक समय के बाद अगर वो कर्म करता रहता है तो एक समय के बाद उसको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये इस तरह से भाग्य और कर्म को आप देख सकते हैं कि 9th और 10th आपकी कुंडली में किस तरह से है। 9th और 10th का लॉर्डशिप कहाँ-कहाँ पर है, उनके प्लैनेट्स गए हैं, 6, 8, 12 गए हैं, किसी राहु केतु के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में हैं, पाप कर्तरी में हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली आपका भाग्य आपको इतनी आसानी से चीज़ें नहीं देगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपका भाग्य का स्वामी जुपिटर के इम्पैक्ट में है, या फिर शनि के इम्पैक्ट में है, यानी शुभ ग्रहों के इम्पैक्ट में है, या फिर नेगेटिव ग्रहों के इम्पैक्ट में है। उससे आप अपनी कुंडली का भाग्य डिसाइड कर सकते हैं, और आपको चीज़ें देर से मिलेंगी या फिर आसानी से मिल जाएँगी। कुछ लोगों को तो बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, उनका भाग्य उनको सपोर्ट करता है, यानी 9th हाउस की लॉर्डशिप पे, यानी उसका जो ग्रह है, कहीं योग कारक प्लैनेट है और जुपिटर की भी दृष्टि है, तो भी आपको उस व्यक्ति को अपने भाग्य से चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपनी कुंडली में देखिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।